सो हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में आप nth रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ चुके हो। इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ने की आज तैयारी करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जाम में पूछता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत आराम से समझेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? मैं z, जैसे हमने nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, z इक्वल्स टू 1 की पावर 1 बाई n। सो दिस इज nth रूट। मुझे क्या पढ़ना है आज? क्यूब रूट, मतलब 1 की पावर 1 बाई 3। आई वॉन्ट टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। मुझे इस सिस्टम के सोल्यूशन चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ, क्यूब लेने वाला हूँ बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, z क्यूब इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ z क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये बात क्लियर है? सो z की पावर, z इक्वल्स टू 1 की पावर 1 अपॉन n को nth रूट कहते हैं। तो z इक्वल्स टू 1 की पावर 1 अपॉन 3 को मैं क्यूब रूट कह रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, बोथ साइड क्यूब कर दिया। सो z क्यूब इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स z क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 0 का। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है मेरा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक। सो यहाँ से हमारे पास एक तो z माइनस 1 इक्वल टू 0 ये फैक्टर मिल गया, और एक मिल गया z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से एक तो z इक्वल्स टू 1 मिल चुका है, ये बात क्लियर है। और ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। सो इसके हम रूट फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वही z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता है। सो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2। सो -3 को मैं कैसे लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स की दुनिया में आए हम, आयोटा रूट 3/2। सो यहाँ से दो डिफरेंट रूट मुझे और मिल रहे हैं। सपोज ये z1 है, z2 जो है इसको मैं एक प्लस वाला ले लेता हूँ, प्लस का रूट 3 आयोटा बाई 2, और z3 जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का रूट 3 आयोटा बाई 2। दीज आर कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये आपके तीन रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। इस सिस्टम के तीन रूट हैं जो बहुत फेमस रूट हैं, जिसको हम ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ये बात क्लियर है? सो दीज आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है ये? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ये आप याद रखोगे। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस का आई रूट 3/2, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 माइनस का आई रूट 3/2। जस्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपने ये पढ़ा था कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0। इन द सेम वे इसका भी सम 0 होने वाला है। ठीक। सो अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करते हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1 प्रॉपर्टी के साथ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, आपका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों होते हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा ओमेगा का। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा? सो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x। बट आपको ये देखना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में। तो यहाँ ध्यान से देखो, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। ठीक, एक्स वाई एक्सिस बनाओ। x नेगेटिव कहाँ पर होता है, यहाँ पर, और y पॉजिटिव, मतलब ये इस वाले क्वाड्रेंट में। और इस वाले क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x करते हैं। तो जब आप इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2π/3। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, बट आपको याद होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये कहाँ का मेंबर है, x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट का मेंबर है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4π/3। क्लियर? ये दोनों चीजें, दोनों के आर्ग्यूमेंट आपको पता चल गए। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कहीं भी मुझे z³ + 1 का फॉर्मेट लिखा हुआ दिख गया तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, z+1 z+ ओमेगा एंड z+ ओमेगा स्क्वायर। ये याद रहेगा आपको, याद रखना पड़ेगा। ठीक है। 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये दो डिफरेंट वैल्यूज देगा आपको। ध्यान से समझो, एक वैल्यू तो ये आपको 0 देगा और एक वैल्यू ये आपको 3 देगा। 0 कब देगा, 0 तब देगा जब n 3 का मल्टीपल नहीं होगा। इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये याद रहेगा। और आपको 3 वैल्यू कब देगा, इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3। इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, ये आप याद रखोगे। ठीक। तो 1 प्लस ओम, जैसे सपोज ओम n की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया,
तो ये क्या मिल गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0। ये जो हम ऊपर nth रूट ऑफ यूनिटी की एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है, ठीक। लेकिन अगर ये 3 का मल्टीपल हो गया तो ये आपको क्या देगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6। और ऊपर हमने एक चीज पढ़ी है कि जो इनका प्रोडक्ट होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट होता है, वो किस फॉर्मेट में होता है, -1 की पावर n-1 के फॉर्म में होता है। और यहाँ पर हम क्यूब रूट पढ़ रहे हैं, तो क्यूब रूट का मतलब n की जगह 3 वैल्यू है, इसका मतलब -1 की पावर 2, दैट मीन्स 1। यानी कि जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी 1 होगी। तो इसका मतलब यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। सो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। ये आपको याद रखना है। इसलिए nth रूट ऑफ यूनिटी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताई थी ताकि आपको क्यूब रूट में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, ठीक। सो क्वेश्चन करते हैं जो IIT के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हमें x-1 की पावर 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसके मुझे रूट्स फाइंड आउट करने हैं, इसके रूट्स क्या आएंगे, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है। x-1 का होल क्यूब इक्वल्स टू -8। सो x हमेशा इसको आप किस फॉर्म में लिखोगे -1 इंटू 2 की पावर 3, ठीक। सो ये क्या हो जाएगा x-1 इक्वल्स टू -1 की पावर 1/3 एंड 2। सो यहाँ से आपको क्या मिल गया 2 और ये क्या हो गया -1 की पावर 1/3 और ये क्या बन गया आपका क्यूब रूट बन चुका है। लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ है ना, ये नेगेटिव साइन के साथ है तो कुछ नहीं करना, जो आपके क्यूब रूट आए थे उनमें आपको बस नेगेटिव साइन अप्लाई कर देना है। सो ये क्या मिल जाएंगे आपको, इसके रूट्स क्या मिलेंगे, क्या क्या होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आपको इसके रूट मिलेंगे। इसका मतलब आपको इसके रूट क्या मिल जाएंगे -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। सो सिंपल। ये जो 1 नेगेटिव है इसको इक्वल टू के इधर ले आओ तो ये ऐड हो जाएगा सब में 1 -2 ओमेगा एंड 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। सो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -1 -2 ओमेगा एंड 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। ये IIT के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया, इजी सा था, कोई लोड नहीं लेगी। आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पता होनी चाहिए। मुझे आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है 1 माइनस का आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस का आयोटा रूट 3। आई वॉन्ट टू फाइंड, देखो एक तरीका तो आपके पास, इसको आपको रैशनलाइज्ड करो, रैशनलाइज्ड करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करो, फिर चेक करो ये किस क्वाड्रेंट में है, फिर आप आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो जो हम पढ़ चुके हैं बेसिक में। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो यहाँ पर फॉर्मेट किस चीज का मिल रहा है, ध्यान से चेक करो। आपको अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है तो आप इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ये ओमेगा की वैल्यू होती है, ठीक, -1 प्लस i√3/2 और -1 माइनस का i√3/2, ठीक। तो ये आपको दिख नहीं रहा है ये किस चीज की वैल्यू है। यहाँ पर अगर -1 होता, अगर यहाँ -1 प्लस i√3/2 होता तो काम बन जाता। तो कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, आर्ग्यूमेंट यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये -1 प्लस का i√3 बन चुका है, ठीक है। और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 माइनस का i√3 बन चुका है, ठीक। सो बेसिकली ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 की तो कमी है। सो 2 हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा अपॉन 2 और इसके नीचे भी आप अपॉन 2 ले लो, -1 माइनस का i√3 अपॉन 2, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गई तो आपको ये मिला होगा। सो बेसिकली आपसे क्या जानना चाह रहा है, ये आपसे जानना चाह रहा है माइनस का ओमेगा अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट बताओ। इससे ये कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा की एक पावर कैंसिल हो गई। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन ओमेगा ये आपसे जानना चाह रहा है। और एक चीज मुझे पता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, है ना। एक ओमेगा उठ के इधर चला गया, इसका मतलब ये क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना होता है 4π/3। सो सिंपल, ठीक। सो 2 तरीके आपके पास फाइंड आउट करने के। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे एक एप्लीकेशन पता है क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। सो 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूँ ना। सो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। व्हाट डज इट मीन, इट्स मीन दैट माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। इसका मतलब क्या हो गया, -2 की पावर 7 इंटू ओमेगा की पावर 14। अब एक चीज, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, सो 3 से इसको डिवाइड करो। सो ये क्या हो जाएगा -2 की पावर 7
ओमेगा की पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 4, तो 4 3 जा 12 बन चुका है इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है, तो इस पूरे की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ये बात क्लियर है। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल ओमेगा स्क्वायर। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 128 ओमेगा स्क्वायर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछेगा वो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम और करते हैं जो आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ है। वो आपसे ये कह रहा है कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n इक्वल है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 n के, तो क्या आप वो मुझे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की, जिससे ये क्यूब रूट बन जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना हम। सो क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, इसको उठाकर इक्वल टू के इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, इसकी पावर n इक्वल्स टू 1। सो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। सो ओमेगा की पावर 4 कितना हो जाएगा, ओमेगा दोनों तरफ ओमेगा से मल्टीप्लाई करवा दी। सो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ओमेगा, और इस कंप्लीट पावर इज n। ये बात क्लियर है। अगेन सेकंड प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है, n। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 1 अपॉन ओमेगा की पावर है, और 1 अपॉन ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर की पावर n। सो बेसिकली ये क्या है, ओमेगा की पावर 2n। तो अगर आपको इसकी वैल्यू 1 चाहिए तो हमें पता है ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, अदरवाइज ये 1 कभी नहीं देगा, है ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। फिर 3 का अगर आप कोई भी मल्टीपल लेते रहोगे तो आपको वैल्यू 1 देता रहेगा। सो यहाँ से n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3, 6, 9 एंड सो ऑन। ये आईआईटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो एक लास्ट प्रॉब्लम हम और करते हैं, अच्छी प्रॉब्लम है। मुझे फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ आई ओमेगा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर हमने पढ़ा था कितना होता है, 4 पाई बाई 3, ये चीज हमें पता है। इसकी एक और वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर की, माइनस का 2 पाई बाई 3। कैसे, जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हो, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप दो टाइप से वैल्यूज निकाल सकते हो, एक तो 2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर एक डायरेक्ट माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स लिख दो। तो ये 2 पाई से सब्ट्रैक्ट करने के बाद है, और ये डायरेक्ट माइनस लगाने के बाद है, ठीक है। सो इसके दो डिफरेंट आंसर्स आपको मिल सकते हैं। सो इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आर्ग्यूमेंट अगर मल्टीप्लाई में तो आप इसको क्या करोगे, अलग अलग कर दोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। सबकी वैल्यूज आपको पता है, आयोटा का क्या होता है आर्ग्यूमेंट, पाई बाई 2, ओमेगा का 2 पाई बाई 3, फिर इसका पाई बाई 2। अब इसकी जगह दो डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, या तो आप माइनस का 2 पाई बाई 3 रख दो, या फिर 4 पाई बाई 3 रख दो, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस, जो आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। इस 2 पाई बाई 3 से ये कैंसिल हो जाएगा अगर आपने ये ऑप्शन रखा है। सो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, आपको एक आंसर पाई मिल जाएगा उस ऑप्शन में, दोनों आंसर सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक बार आप ये वैल्यू रख के पुट करना, आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा। सो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश हो चुका है, अब हम नेक्स्ट सेशन बनाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे।